नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं प्रत्यय। इससे पहले हमने जो है चैप्टर किया था उपसर्ग, और आशा है कि आप सभी को जो है उपसर्ग अच्छी तरह से समझ में आए हैं। और तो आज हम करते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जैसे वर्णमाला के अनुसार जो है उपसर्ग में ऊ पहले आता है, तो उपसर्ग किसी शब्द के कहाँ आते हैं, पहले आते हैं। और इसी तरह से जो है वर्णमाला में प जो है वो बाद में आता है, तो प्रत्यय कहाँ आते हैं, किसी शब्द के बाद में जो है वो प्रत्यय आते हैं। जैसे उपसर्ग क्या थे, मैंने आपको बताया था। जैसे कि कोई शब्द है, जैसे विशेष शब्द है, तो इसमें शब्द क्या है, विशेष। तो शेष जो है एक शब्द है और उससे पहले क्या आया है, वी। तो वी हमारा क्या है, उपसर्ग है। और उपसर्ग में ऊ वर्णमाला का पहला वर्ण मतलब कि पहले आता है, तो वी भी जो है किसी शब्द से पहले जो शब्दांश आया है वो क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो इसी तरह से प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के कहाँ आते हैं, बाद में आते हैं। क्योंकि हमारी हिंदी की वर्णमाला में प बाद में आता है, तो वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में आते हैं, शब्द के बाद में आते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। शब्द के बाद में क्या आएंगे, प्रत्यय आएंगे। जैसे कि उदाहरण देखिए, उदाहरण है, कोई भी उदाहरण आ जाए। जैसे कि सूखा शब्द है, सूखा शब्द है। अब हम कहेंगे, देखते हैं कि सूखा जो है वो एक शब्द है, लेकिन शब्द तो है, लेकिन सूखना, ठीक है, वो भी तो शब्द है एक। तो बाद में आ आया हुआ है, तो ये आ क्या होगा, ये आ हमारा प्रत्यय होगा। इसी तरह से जो है बहुत कई प्रकार के प्रत्यय होते हैं। जैसे कि कृत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है, ठीक है। तो ये कृत और तद्धित क्या होते हैं, पहले भी एक एग्जाम में प्रश्न आया था, कृत प्रत्यय का आया था कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, ठीक है, और तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं। जब पहले कृत प्रत्यय को पूछ लिया तो लगता है जैसे कि तद्धित प्रत्यय के बारे में भी पूछा जाएगा। तो कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, जो धातु के बाद आते हैं, जो धातु के बाद में आते हैं। और ये धातु कौन सी हैं, धातु होती हैं संस्कृत में। इनका एक ही तरीका है, ये 2 या 3 अक्षरों का जो है धातु होता है, और इसके बाद में क्या आता है, ज़्यादातर हलंत आता है, ठीक है। जैसे कि पाठक शब्द है, पाठक शब्द है। अब पाठक शब्द में क्या आया, बाद में क है, लेकिन इसमें क प्रत्यय नहीं होगा। इसमें प्रत्यय क्या होगा, पाठ शब्द अलग कीजिए और इसमें हलंत आता है, और प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा हमारा अक। तो इसमें प्रत्यय कौन सा होगा, अक प्रत्यय होगा, और ठ जो है वो हलंत आता है। तो जो धातु के बाद में प्रत्यय आएंगे वो क्या होंगे, कृत प्रत्यय होंगे। और जो किसी शब्द के बाद में आते हैं, शब्द कैसे होते हैं, शब्द जैसे कि कोई भी शब्द आ जाए, उसके बाद में जो प्रत्यय होते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं, ठीक है। जैसे कि शब्द आ गया, मान लो शब्द है सेठानी शब्द है, सेठानी शब्द है। तो सेठानी में, वैसे तो सेठानी पूरा शब्द है, लेकिन प्रत्यय क्या होते हैं, किसी शब्द का अंश होते हैं। तो क्या आएगा, सबसे पहले सेठ शब्द आ गया, और उसके बाद में आनी लिखा हुआ है, तो कौन सा प्रत्यय होगा, आनी प्रत्यय होगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर संधि भी हुई है, ठ में अ है और बाद में आ आया है, दोनों के मिलने से क्या हो गई, संधि भी हो गई है। तो सेठ शब्द के बाद में जो आनी आया वो प्रत्यय है, लेकिन प्रत्यय कैसा है, ये तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय कहाँ पर आते हैं, किसी शब्द के बाद में आते हैं। तो हमें इन सभी को जान लेना चाहिए। और भी प्रत्यय होते हैं कई तरह के, जैसे कि तत्सम आते हैं, तत्सम प्रत्यय होते हैं कुछ। तत्सम का मतलब क्या है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो संस्कृत के शब्द हम हिंदी भाषा में ऐसे ही प्रयोग करते हैं, उनको क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। और उनके बाद में जो है जो भी प्रत्यय लगा हुआ है वो तत्सम प्रत्यय होते हैं। तो हमें इन चीज़ों को भी जान लेना चाहिए। जैसे कि कोई शब्द आ गया, कृपालु शब्द है, कृपालु शब्द है, तो कृपालु में कौन सा प्रत्यय आया है। अब कृपा शब्द को अलग कीजिए, कृपा शब्द को जब हमने अलग किया तो उसके बाद में क्या आता है, आलू, ठीक है, क्या आता है, आलू आता है। तो ये क्या होगा, आलू जो है ये प्रत्यय है, और कृपा क्या है, एक शब्द हो गया अलग। और कृपा शब्द किसका है, कृपा शब्द संस्कृत का होता है, लेकिन हम उसको ज्यों का त्यों जो है हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। अगर देखा जाए हिंदी भाषा में कृपा को क्या कहते हैं,
दया। ठीक है, इस तरह से ये मीनिंग हो जाता है। इसी तरह से कुछ तद्भव प्रत्यय होते हैं, जिन तत्सम शब्दों का, जो संस्कृत के शब्द हैं, उनका हमने हिंदी में अनुवाद किया तो वो कैसे शब्द हो गए, तद्भव शब्द हो जाते हैं। वो कैसे शब्द होंगे, तद्भव। और जब प्रत्यय बाद में लगा दिया जाता है तो ये कैसे प्रत्यय होंगे, तद्भव प्रत्यय होंगे। जैसे कि घमंड शब्द है, घमंड शब्द है तो घमंड के बाद में क्या प्रत्यय आना चाहिए, घमंड के बाद में जैसे कि ई लगा दिया हमने तो क्या प्रत्यय बन गया, ये ई प्रत्यय बनता है और शब्द क्या बन जाएगा, घमंडी शब्द बन जाएगा। कैसा शब्द बनेगा, घमंडी। अब घमंडी में कौन सा प्रत्यय होगा, ई प्रत्यय होगा। और इसी तरह से जैसे उपसर्ग किए थे हमने, अंग्रेजी के जो शब्दांश आते हैं वो क्या होते हैं, विदेशी प्रत्यय या विदेशी उपसर्ग भी होते हैं। जैसे कि जुर्माना शब्द है, जुर्माना कौन सा शब्द है, जुर्माना शब्द है। तो जुर्माना में क्या है, जुर्म करने वाला। ठीक है, और बाद में क्या आया, आना। तो ये आना क्या होगा, इसमें प्रत्यय होगा। और ये प्रत्यय कैसा है, जुर्म शब्द किसका है, उर्दू का शब्द है। ठीक है, मतलब कि अरबी या फारसी भाषा का इस तरह से ये शब्द है तो बाद में आना क्या होगा, इसमें प्रत्यय होगा। तो हम कुछ शब्दों को देखते हैं, कुछ प्रत्ययों को। जैसे कि कृत प्रत्यय है। अब कृत प्रत्यय मैंने आपको बताया कि वो मूल शब्द होते हैं या मूल धातु होती है, वो कृत प्रत्यय होंगे। जैसे कि अक प्रत्यय है, अक जो है ये संस्कृत के ही हैं सभी लेख। देखिए इसमें ख जो है हलंत है। इसी तरह से पाठ शब्द है, इसमें भी ठ हलंत है। क्री जो है ये एक ही आ गया, एक ही मतलब कि दो वर्ण हैं, दो अक्षरों से मिलकर बना है। और इसी तरह से गई। अब गई धातु है, गई का जब हम हिंदी में प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाता है, गाय। और बाद में जो है प्रत्यय क्या लगा दिया हमने, अक प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाता है, गायक बन जाता है। तो इन उदाहरण को अच्छी तरह से समझना है। जैसे कि अन्न है, अन्न किन किन शब्दों में, जैसे कि पाल धातु है, सह धातु है, ने और चर धातु है। अब पाल धातु है, पाल का अर्थ क्या होता है, पालन करना। तो बाद में अन प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है, पालन। इसी तरह से सह धातु के बाद में अन लगाने से सहन, नयन, चरण इत्यादि। इसी तरह से अना, घट, घट धातु है, बाद में अना लगा दिए तो क्या बन गया, घटना। तुलना शब्द है, तुलना, तुल धातु, अना प्रत्यय लगा दिया, तुलना बन जाता है। इसी तरह से वंदना। अब अनीय, ये जो है अनीय कैसा प्रत्यय है, संस्कृत का प्रत्यय है ये। और ये धातुओं के बाद में लगता है। जैसे कि मान है तो क्या बन गया, माननीय। रम धातु के बाद में रमणीय। अब देखिए आप कहोगे कि यहाँ पर रमणीय कैसे बना, रम धातु है और निय, हमने नियर प्रत्यय लगाया है बाद में। तो जहाँ पर किसी शब्द में, ये हमने व्यंजन संधि में भी पढ़ा है, जब किसी शब्द में र या श आ जाता है तो बाद में आने वाले न को क्या हो जाता है, अण हो जाता है। जैसा कि हमने प्रणाम में किया था। संधि विच्छेद क्या बनता है उसका, प्र प्लस नाम बनता है और न की जगह क्या बन गया, प्रणाम बन गया। तो न कैसे बना, क्योंकि पहले जो उपसर्ग आया हुआ था उसमें क्या है, र है, तो ये क्या बन गया, प्रणाम। और प्र हमारा क्या है, उपसर्ग है। तो न को ण इस तरह से बनता है। इसी तरह से आ दिया हुआ है, सूखा, भूला, जागा, पूजा, इच्छा, भिक्षा। हमें क्या देखना है, जो शब्द दिया हुआ है उसमें से एक शब्द को अलग कीजिए, जो बाद में बचता है वो हमारा प्रत्यय होता है। जैसे कि आई है, लड़, लड़ाई, सिल, सिलाई, पढ़, पढ़ना, चढ़, चढ़ना। आन है, इसी तरह से उड़ान में आन, मिलान, मिल, दौड़ान में दौड़ शब्द है, आन प्रत्यय। इसी तरह से ई क्या है, हमारा प्रत्यय है। तो हरि, गिरी, दाशरथी, माली, सभी में क्या है, ई प्रत्यय आया है। इसी तरह से छलिया, छलिया में क्या है, छल करने वाला, ईया, जड़िया, बढ़िया। तो ये क्या है, बाद में ईया प्रत्यय आया हुआ है। इसी तरह से इत है, इत भी क्या है, प्रत्यय है। पठ के बाद में इत लगाएंगे तो हमें इसको जोड़ना है सिर्फ। पठित, व्यथित, फलित और पुष्पित, ये सभी जो हैं संस्कृत के शब्द हैं। आप इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि जब हम उनका प्रयोग करते हैं या फिर किसी शब्द को भी पूछ ले कि ये शब्द कैसा है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा संस्कृत का शब्द है। वो डायरेक्ट ये नहीं लिखेगा कि ये क्या, ये संस्कृत का शब्द है या हिंदी का है, उर्दू का। वो क्या लिखेगा, संस्कृत की जगह आता है शब्द तत्सम, और फिर जो हिंदी के होते हैं उनके लिए तद्भव आ जाता है, और देशज और विदेशज। इस तरह से वो हमसे प्रश्न पूछ सकता है। इसी तरह से जैसे ईयल है, अड़ियल, मरियल, सड़ियल, तो इनमें क्या है, ईयल प्रत्यय है। हंसी, बोली, त्यागी, रेती, बाद में क्या है, बड़ी ई की मात्रा आई हुई है, तो ये क्या होंगे, इनमें कौन सा प्रत्यय होगा, ई। इसी तरह से उक, इच्छुक, भिक्षुक, तो इच्छ,
इच्छ जो है क्या है, मूल धातु है, और बाद में जब हमने उक लगा दिया उसमें तो क्या हो जाता है, ये उक प्रत्यय है और इसमें जोड़ने पर इच्छुक शब्द बन जाता है। इसी तरह से तव्य है, जो संस्कृत के विद्यार्थी उनको ये बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, और जो हिंदी के विद्यार्थी उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो क्री धातु है, क्री का कर बन जाता है और बाद में हम उसमें कोई भी प्रत्यय जोड़ सकते हैं, जैसे कि कर्तव्य, तो र यहाँ पर लग गया तो क्या बन गया, वो कर्तव्य। इस तरह से वो शब्द बन जाता है। जहाँ पर री आ जाए, जहाँ पर री आती है तो उसका र बन जाता है, ठीक है, र बन जाता है, संधि है ये, ठीक है, संधि में हमने इसको किया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के उस टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि ती है, ती क्या है, अति, प्रीति, शक्ति, भक्ति, इनमें क्या है, ती प्रत्यय है, ठीक है। और भज, शक, प्री, ये क्या है, ये धातु है, सारी की सारी क्या है, ये धातुएं हैं। इसी तरह से तद्धित प्रत्यय, अब तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, जो शब्दों के बाद में लगे, ठीक है। शब्द अलग चीज होती है और धातु अलग होती है, क्योंकि संस्कृत में जो है शब्द रूप और धातु रूप होते हैं। धातु का मतलब क्या है, जो क्रिया हो, ठीक है, जो क्रिया होती है, करने अर्थ में जो आए, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में वर्ब होती हैं, तो उसी तरह से संस्कृत में धातु होती हैं। तो जितनी भी कृत प्रत्यय होंगे वो सभी क्या है, वो क्रिया अर्थ में आते हैं, ठीक है। वो किस में आते हैं, क्रिया अर्थ में आते हैं। जैसे हंसना, बोलना, त्याग करना, इच्छा करना, भिक्षा, या फिर क्री करना, बोलना, आना, जाना, बहना, मरना, गाना, ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं। तो इससे भी हम पता लगा सके, जैसे कि पठित है, पठित का मतलब क्या है, पढ़ना। व्यथित का व्यथित होना, फलित फलीभूत होना, सारी क्या है, क्रियाएं हैं। तो क्रियाओं के साथ जो है वो कौन सा प्रत्यय लगता है, कृत प्रत्यय। और तद्धित क्या होंगे, जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है। जैसे पछताना क्या है, शब्द है। जगना क्या है, तो ये क्या है, शब्द है। इनके बाद में जैसे आई है, पछताई, जगाई, आइन, ये मूल शब्द हैं, ठीक है। इनके बाद में जब हम कोई भी प्रत्यय लगाते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। जैसे पंडित के बाद में पंडिताइन, ठकुराइन, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द बन गए। पंडित का पंडिताइन बन जाता है, ठाकुर का ठकुराइन बन जाता है। इसी तरह से आई प्रत्यय लगाया, पंडिताई, ठकुराई, लड़ाई, तो आई प्रत्यय है। चतुराई आई प्रत्यय है। इसी तरह से जैसे शेठानी दिया हुआ है तो कौन सा प्रत्यय है, आनी। नौकरानी, मथानी। इसी तरह से बहुतायत में आयत, लोहार में आर है, और जैसे गंवार में आर है, चिकनाहट, आहट, ठीक है। भाववाचक क्रियाएं, वो भाववाचक शब्द आ गए। इसके बाद जैसे फेनिल है, फेनिल में क्या आएगा, इल प्रत्यय, इसमें भी इल प्रत्यय। कुटिल में, कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय है। सुंदरी और बोली में ई प्रत्यय है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद में जैसे ग्रामीण है, ग्रामीण में क्या है, इन प्रत्यय है। अब आप कहोगे कि शब्द तो ग्रामीण है तो क्या होना चाहिए, इण प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन इण प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय तो इन ही बनेगा। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि ण कहाँ पर बनता है, जब किसी शब्द के स्टार्टिंग में र दिया हो या श दिया हो तो र को क्या बन जाता है, ण बन जाता है, इसलिए ग्रामीण बना, ठीक है। इसके पश्चात है जैसे कि आतिथेय, तो क्या है, एय प्रत्यय। आत्रेय एय प्रत्यय। परुषेय में एय प्रत्यय। फुलेल में एल प्रत्यय है। अंधेरा एरा, सपेर संपेरास, ठीक है, एरा, और इसमें आई की मात्रा, ठीक है। लुटेरा, ऐरा, एरा प्रत्यय होगा। इसी तरह से जैसे कि खटोला, पटोला, संपोला, तो कौन सा प्रत्यय होगा, ओला प्रत्यय होगा। ओती, भपोती, ठकुरोती, मनोती, तो इन सब में क्या है, इन सब में हमारा तद्धित प्रत्यय होता है। और भाववाचक शब्दों के साथ या फिर विशेषण शब्दों के साथ जो है ये सभी प्रत्यय लगते हैं। तद्धित हमेशा शब्द के साथ लगता है, और वो शब्द कैसा भी हो सकता है, सिर्फ वो क्या नहीं होना चाहिए, क्रिया शब्द नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से कुछ अंग्रेजी के भी प्रत्यय होते हैं, जैसे कि उदाहरण है, जैसे बुद्धिज्म शब्द है, बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म तो जो है किसका शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, इजम प्रत्यय होगा। इसी तरह मान लो इसी शब्द में आ जाए बुद्धिस्ट, तो कौन सा प्रत्यय होगा, इष्ट प्रत्यय होगा। तो हमें इस तरह से इनको याद रखना है। और जो अरबी फारसी के प्रत्यय होते हैं वो किस तरह से हैं, जैसे कि काश्तकार शब्द है या दस्तकार शब्द है। दस्तकार शब्द है तो दस्तकार कैसा होगा, हमारा अरबी का शब्द है, तो कार क्या है, इसमें प्रत्यय होगा। इसी तरह से मान लो आ गया रोजगार शब्द है हमारा, तो रोजगार में कौन सा प्रत्यय होगा, गार प्रत्यय होगा। इसी तरह से मान लो कि कोई शब्द आ जाए, इलायची आ गया, तो इलायची में कौन सा प्रत्यय है, इलायची, इलायची में कौन सा प्रत्यय होगा, ची प्रत्यय होगा। इसी तरह से जैसे कि हरामजादा,
हरामजादा शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? इसमें होगा जाद प्रत्यय। ठीक है, जाद या जादा प्रत्यय, इस तरह से जो है ये प्रत्यय होते हैं। तो उपसर्ग कौन से होंगे? जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय कौन से होंगे? जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।